नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 2 जनवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोशल मीडिया पर पिस्टल जैसा दिखने वाला लाइटर लेकर धमकाने वाली पोस्ट डालने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा। पवासा मल्टी के रहने वाले 23 साल के संदीप उर्फ बादशाह पिता शिवनारायण को सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी करने की आदत है। खुद को बड़ा वाला गुंडा दिखाने के लिए वह दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गों की तरह रहता है। ललाट पर गोल बिंदी वाला तिलक, चुग्गे जैसी दाढ़ी, सीधे हाथ पर कलावा बांधने वाला संदीप पिस्टल जैसा दिखने वाला लाइटर हाथ में लेकर डींगे हाँकता है। वह सोशल मीडिया पर नकली पिस्टल के साथ दहशत से भरी पोस्ट डालता है। हालांकि वो चाकू अपने साथ रखता है। सोमवार को पवासा पुलिस ने संदीप उर्फ बादशाह की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे उसकी ही मल्टी से पकड़ा और जमकर कूटने के बाद थाने की हवालात में जमा कर दिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अलग अलग तरह के पूजन के लिए अब श्रद्धालुओं को भटकना नहीं होगा। वह ऑनलाइन से पूजन और पुरोहित को बुक कर सकेंगे। बुकिंग के दौरान मिलने वाला टोकन दिखाकर वह संबंधित पुरोहित से पूजन करा सकेंगे। श्री महाकालेश्वर में सिर्फ दर्शन ही नहीं होते, कई तरह के पूजन भी होते हैं। इन पूजन को करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। प्री बुकिंग नहीं होने से इन श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है और वह मंदिर में पुरोहितों के लिए भटकते रहते हैं। अब यह सुविधा भी मंगलवार से ऑनलाइन की जा रही है। इसके तहत पूजन कराने के इच्छुक लोग 22 पुरोहितों में से किसी को भी बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करने पर उन्हें टोकन मिलेगा और इसे दिखाकर वह पूजन करवा सकेंगे। सामान्य पूजा के लिए 100, अभिषेक शिव महिमन पाठ के लिए 200, रुद्राभिषेक वैदिक पूजन के लिए प्रति पुरोहित 300, रुद्राभिषेक 11 आवर्तन स्त्रोत 500 रुपए, रुद्राभिषेक रुद्रापाठ 11 आवर्तन के लिए 1000, लघु रुद्राभिषेक के 3000, महारुद्राभिषेक के लिए 15000 और महामृत्युंजय के लिए भी 15000 का शुल्क तय किया है। इस संबंध में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया, हमारे द्वारा शिव दर्शन भी ऑनलाइन पहले से लगभग 3 घंटे इसलिए हमको ऑनलाइन चलाना पड़ता और ऑनलाइन लगभग 2000 ऑनलाइन साथ ही लगभग 4-5 हज़ार ऑनलाइन लगभग 7,000 लोगों ने शिव दर्शन का लाभ लिया। लेकिन भीड़ बहुत थी, इस कारण वो व्यवस्था हमने सब 3 घंटे चलाई। श्री महाकालेश्वर मंदिर का विस्तार करने के लिए महाकाल मार्ग के रहने वाले परिवारों के प्रशासन ने मकान तोड़ दिए। इनको ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही सहमति ली गई। यह परिवार ठंड के मौसम में दर दर भटक रहे हैं। मीडिया के सामने उन्होंने प्रशासन को आरोपियों के कटघरे में खड़ा किया है। महाकाल मार्ग के रहने वाले रितेश पिता कैलाश माहेश्वरी, शत्रुघ्न पिता ईश्वर वाधवानी, विनीता पति विकास जोशी, पंकज पिता अनिल जोशी और अनिल पिता राजेंद्र प्रसाद जोशी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। योजना से 9 लोग प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में विशाखा जोशी ने बताया, लगभग 9 परिवार इससे प्रभावित है और हमारी मांग यह है कि जो हमारी निजी संपत्ति है, जिनको इन्होंने अधिग्रहित किया है हमें बिना बताए, उसका हमें मुआवजा दिया जाए। 30 नवंबर 2022 को हमारे मकान ढाए गए और ये सब चल रहा है 2017 से, जब कलेक्टर साहब ने ये ज़मीन पूरी महाकाल क्षेत्र को आवंटित कर दी थी और इसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। जो हमें व्यक्तिगत जानकारी जिसका हमें अधिकार है वो हमें नहीं मिला। हम तक कोई जानकारी नहीं पहुंची क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जाहिर सूचना दी थी और कौन से अखबार में दी थी वो तो हमें आज तक नहीं पता। जनप्रतिनिधियों से तो हम मिले, लेकिन वो सब यही बोल रहे हैं कि मतलब हम बात करते हैं, कलेक्टर साहब से बात करते हैं, तहसीलदार साहब से बात करते हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो नियत मुआवजा है इस जमीन का वो हमें दिया जाए। 3 करोड़ की जमीन है अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। हमें नियत मुआवजा चाहिए जो गाइडलाइंस के हिसाब से है। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत सामने की तरफ के मकान तोड़े गए हैं। इन मकान के मालिकों के मकान 30 नवंबर 2022 को जहा दिए गए थे। सुबह सुबह ही बुलडोजर लेकर नगर निगम की टीम पहुंची और मकान खाली कराए बगैर ही तोड़ दिए गए। अब ये लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और मकान मालिक से किराएदार बन गए हैं। यह लोग कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में इन लोगों ने मजबूर होकर आंदोलन करने की धमकी दी है। नए साल पर उमड़ी भीड़ ने सेलिब्रिटी को भी श्री महाकालेश्वर के दर्शन नहीं करने दी। इसके चलते
नागिन धारावाहिक के करणवीर बोहरा रविवार को दर्शन नहीं कर पाए तो सोमवार को उन्होंने माथा टेका। सोमवार को बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेकने आए वोहरा बाबा महाकाल के देवी स्वरूप के दर्शन करने के बाद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और बताया, सबसे पहले जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आज 2 तारीख है, मैं एक्चुअली 1 तारीख को आया था बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन कल मौका ही नहीं मिला। बाबा ने इतनी भीड़ थी, करीबन 7-8 लोग थे यहाँ पर, लेकिन देवी जी के दर्शन हो गए हमारे। और आज हम जब यहाँ पर आए इतने बढ़िया दर्शन हुए, ओम नमः शिवाय। और गजब की बात ये है, आज जो चेहरा बनाया गया था लिंग के ऊपर वो काली माँ का था। मतलब मेरा एक ऐसा कनेक्शन बना है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एकदम आंसू बहने लगे। और कहते हैं ना कि एक कुछ अंदर जागृत होता है, मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू यू, द्वार तक भी दर्शन हो गए। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। गणतंत्र दिवस पर जिला पंचायत भारत पर्व का आयोजन करेगा। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने विभाग प्रमुखों को जिम्मेदारी दी। विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर होगा और परेड की फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को होगी। परेड ग्राउंड की तैयारी लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम करेंगे, तो परेड की व्यवस्था, ध्वज व्यवस्था एवं रिहर्सल रक्षित निरीक्षक और जिला पुलिस बल करेगा। दशहरा मैदान पर बैठक व्यवस्था उद्यानिकी विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के अफसर देखेंगे, तो लाउड स्पीकर का इंतजाम उज्जैन विकास प्राधिकरण करेगा। विद्युत व्यवस्था पीडब्ल्यूडी व नगर निगम की जिम्मेदारी होगी, तो कोठी पैलेस पर रोशनी की व्यवस्था नगर निगम, यूडीए एवं लोक निर्माण विभाग मिलकर करेंगी। सभी विभाग अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए झांकी बनाएंगे और झांकी की थीम 1 सप्ताह पहले एसडीएम जगदीश मेहरा को बताई जाएगी। समारोह स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था नगर निगम पीएचई करेगी, तो मंच की साज सज्जा नगर निगम व उद्यानिकी विभाग और रंगीन झंडों की व्यवस्था नगर निगम करेगा। रंगीन गुब्बारों की व्यवस्था जिला जेल के अफसर देखेंगे, तो खुली जीप की व्यवस्था रक्षित निरीक्षक करेंगे। अतिथियों को आमंत्रण देने, स्वागत सम्मान के लिए शॉल, त्रिफल की व्यवस्था एसडीएम उज्जैन करेंगे। मुख्य अतिथि को लाने ले जाने की जिम्मेदारी एडीएम देखेंगे। समारोह में 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और यह कार्यक्रम शासकीय एवं निजी स्कूलों के बच्चे प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों का चयन करेंगे। इस दौरान भारत पर्व का आयोजन भी होगा और जिला पंचायत एवं एसडीएम उज्जैन इसे देखेंगे। देश भर के 5,50,000 लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत श्री महाकालेश्वर के साथ की। इनमें देश के दूर दराज के श्रद्धालु तो शामिल थे ही, शहर के लोगों की तादाद भी काफी थी। हालिया की भीड़ बढ़ने पर विशेष दर्शन व्यवस्था बंद करनी पड़ी। हालांकि मंदिर समिति व्यवस्था बंद करने के बावजूद 17 लाख रुपए की कमाई विशेष दर्शन व्यवस्था से कर चुकी थी, यानी करीब 6,800 लोगों ने विशेष दर्शन सुविधा का लाभ लिया था। यह संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना थी। श्री महाकाल लोक बनने के बाद देश भर से उज्जैन में श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। नए साल में तो यह संख्या रिकॉर्ड क्रॉस कर गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी की माने तो 5,50,000 लोगों ने दर्शन किए। हालांकि ऐसे भी दर्शनार्थी रहे जो बाबा के दर्शन से वंचित रह गए। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण रविवार के सुबह पहले विशेष दर्शन व्यवस्था बंद की गई, बाद में प्रोटोकॉल दर्शन भी बंद कर दिए गए। भीड़ के कारण रविवार को पुराने शहर के सारे इलाकों में जाम लगा रहा। खासकर हरिफाटक ओवरब्रिज, बेगमबाग, जयसिंहपुरा, हरसिद्धि क्षेत्र, नरसिंह घाट, रामघाट, गोपाल मंदिर, भैरवगढ़ क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। यही स्थिति इंदौर और देवास रोड की भी बनी। यहाँ भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। नए साल पर आए दर्शनार्थी और व्यवस्था के संबंध में प्रशासक संदीप सोनी ने बताया, कल सुबह 4 बजे से ही बस भारती के समय से ही त्रिवेणी के सामने लंबी बसों की लाइनें लगी हैं और जो हमारे व्यवस्था की गई
प्रशासन की बड़ी टीम लगी हुई थी, मंत्री की बड़ी टीम लगी हुई थी और सहायता केंद्र लगी हुई थी। और जो हमने रैंडमली प्रति मिनट काउंट किया मानसून वाला, उस हिसाब से लगभग 5-5.5 लाख के आसपास दर्शन किए। और ये दर्शन जो सुबह शुरू हुआ था, तो 4 बजे जो शुरू हुआ था, लगभग 9:30 बजे जो हमने त्रिवेणी से एंट्री करते थे, इस प्रकार से पूरी चलती। भारी भीड़ के कारण 250 रुपए वाली विशेष दर्शन व्यवस्था को भी बंद करना पड़ा। इस संबंध में सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया, जय श्री महाकाल। कल नववर्ष की शुरुआत में काफ़ी श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में आए। लगभग 5 से 6 लाख यात्रियों ने बाबा महाकाल को निहारा। कल काफ़ी संख्या में बिकी और चूँकि भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ का दबाव था, इसलिए कुछ समय बाद उसको बंद कर दिया गया। करीबन 17 लाख के आसपास उसकी आई है। बहरहाल नए साल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने उज्जैन पुलिस के लचर ट्रैफिक प्लान की पोल खोल दी है। अगले महीने महाशिव नवरात्रि यानी महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसा ही लचर प्लान रहा तो श्रद्धालुओं को बेहद परेशानी रहने वाली है। असामाजिक तत्वों द्वारा घरों पर पथराव और झगड़ा करने के विरोध में ग्राम करौंदिया के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने असामाजिक तत्वों के आतंक से मुक्ति दिलवाने की भी मांग की। दरअसल शांतिलाल पिता गिरधारी लाल, लोकेश पिता रणछोड़ लाल, राहुल पिता मोहन लाल, अर्जुन पिता बुद्धिराम, सोहेल खान, अमन खान पिता बशीर खान 31 दिसंबर की रात को दिलीप पिता हाकम सिंह, दुले सिंह पिता मदन सिंह, मंगल सिंह पिता हाकम सिंह के घर के सामने गाली गलौज और झगड़ा कर रहे थे। जब उन्होंने झगड़ा करने से मना किया तो बदमाश नहीं माने। इस पर डायल 100 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद बदमाश करीब 40-50 लोगों के साथ दूल्हे सिंह के घर के बाहर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए पथराव कर दिया। जैसे तैसे दूल्हे सिंह ने अपने व परिवार की जान बचाई। इसके बाद बदमाशों ने नागजिरी थाने में झूठा प्रकरण भी दर्ज करवा दिया। इसके विरोध में ग्रामवासियों ने सोमवार दोपहर एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जांच कर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी कि यदि 10 दिन में मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो रहवासी वहां से पलायन करेंगे। आज हमने करौंदिया गांव का जो विषय हुआ 31 तारीख की रात को, उसमें समुदाय विशेष के लोगों द्वारा गांव में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसको लेकर वहां के कम से कम 300 निवासी, 300 घर के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। करौंदिया गांव में मिर्ज़ापुर जैसा माहौल बन गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पर उस गांव में घर में उसको लोगों के साथ पथराव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं को बाहर निकाल कर घिसने की बात कर रहे हैं। ऐसे आपराधिक लोगों पर शासन प्रशासन द्वारा ना तो अभी तक कोई कार्रवाई की गई है, उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन लोगों को धमकी दी जा रही है। और इसमें करौंदिया के लोकल जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं और हम शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि करौंदिया गाँव के जो निवासी हैं कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो चुके हैं। वो लोग आए दिन गांव में ऐसी चीज़ें करते हैं। सामाजिक सौहार्द उन्होंने आसपास के क्षेत्र की बिगाड़ रखी है और शांति व्यवस्था को भंग कर रखा है। और ये लोग कहीं ना कहीं पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उज्जैन का प्रशासन क्या कर रहा है? इन लोगों ने 10 दिन का समय दिया है कि अगर 10 दिन में प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम इस करौंदिया गाँव से पलायन करेंगे और उसका जिम्मेदार हमारा प्रदेश के गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भू अधिकार पट्टों का वितरण जल्द ही होगा। इसके लिए ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और उसमें पट्टों के संबंध में फैसला किया जाएगा। कलेक्टर ने 1 सप्ताह के भीतर ही ग्राम सभाओं की तारीख तय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को टीएल बैठक ली और भू अधिकार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों का अंतिम निराकरण करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करने का आदेश दिया। इन ग्राम सभाओं में पट्टों को मंजूरी दी जाएगी और पात्र लोगों को भू अधिकार पट्टे दिए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी और पात्र लोगों को भू अधिकार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू अधिकार ग्रामीण योजना में अभी तक सबसे ज्यादा 410 पट्टे बड़नगर जनपद में दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में यह संख्या 408 है। बैठक में आयुष्मान योजना कार्ड की समीक्षा की गई तथा उज्जैन शहर के बचे 42,000 हितग्राहियों के कार्ड बनाने का काम जनवरी में पूरा करने को कहा। खाद्य विभाग को आयुष्मान कार्ड योजना के पात्र व्यक्तियों तक 100% कार्ड बनने के बाद ही राशन का वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने एवं शिप्रा नदी के 200 मीटर क्षेत्र में चल रहे नए निर्माणों की पहचान करने का निर्देश भी दिया है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री
मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ, 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। और अब खबरें दे दनादन। कानीपुरा रोड पर झाड़ियों में पड़ी अवैध पिस्टल पुलिस ने बरामद की है। वहां से गुजरते हुए लोगों ने पिस्टल को देखा था और फिर चिमनगंज पुलिस को सूचना दी। पिस्टल को यहां किसने फेंका, इसकी जांच की जा रही है। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।